हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस, मैं सुबह उठा। मैं सुबह उठा। आई वोक अप इन द मॉर्निंग। आई वोक अप इन द मॉर्निंग। हमने खाना खाया। हमने खाना खाया। वी एट फूड। वी ate food. नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3। अगर आपको इंग्लिश में किसी से कहना है वो सैर यानी कि वो टहलने गया, या आप कहें वो सैर करने गया, तो आप सिंपल बोलें ही वेंट फॉर अ वॉक। ही वेंट फॉर अ वॉक। वो सैर करने गया या वो टहलने गया। ही वेंट फॉर अ वॉक। वो दफ्तर देरी से पहुंची। वो ऑफिस देरी से पहुंची, या वो कार्यालय देरी से पहुंची, तो आप कहें शी रीच्ड ऑफिस लेट। शी रीच्ड ऑफिस लेट। मैं सुबह उठूँगा। मैं सुबह उठा। आई वोक अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठूँगा। आई शैल वेक अप इन द मॉर्निंग। I shall wake up in the morning. मैं सुबह उठूँगा। मैं सुबह उठा। I woke up in the morning. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट सेंटेंस है वो सैर के लिए जाता है। वो सैर के लिए यानी कि वो चहलकदमी के लिए या वो टहलने के लिए जाता है, तो आप सिंपल कहें he goes for a walk. नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपको कहना है वो ऑफिस देर से पहुंचती है, तो आप कहें शी रीचस ऑफिस लेट। शी रीचस ऑफिस लेट। ओके, तो ध्यान रखना है आपको कि रीच्ड नहीं बोलना है बल्कि आपको रीच से बोलना है, ठीक है। मैं सुबह उठूँगा, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसलेट किया था, आई शैल वेक अप इन द मॉर्निंग। ओके, मैं सुबह उठूँगा। आई शैल वेक अप इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है हम खाना खाएंगे। हम खाना खाएंगे। अगर आपको ये कहना है तो आप कहें वी शैल ईट फूड। वी शैल ईट फूड। हम खाना खाएंगे। वो सैर के लिए जाता है। ही गोज़ फॉर अ वॉक। वो ऑफिस देर से पहुंचती है। शी रीचेस ऑफिस लेट। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर आपको इंग्लिश में किसी से कहना है कि मैंने किताब लिखी, ठीक है, तो आप सिंपल कहें आई रोट अ बुक। आई रोट अ बुक। मैंने किताब लिखी। आई रोट अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपको कहना है हमने फल खरीदे। हमने फल खरीदे, तो आप कहें वी। हमने खरीदे तो आप वी बोलें। What? We bought fruit. We bought fruit. उसने फिल्म देखी, तो आप कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? आप कहें उसने, तो आप ही बोलें। He watched a movie. He watched a movie. उसने फिल्म देखी। He watched a movie. ओके, मैंने किताब नहीं लिखी। मैंने किताब नहीं लिखी, तो आप कहें आई डिडेंट यानी कि आई डिड नॉट राइट अ बुक। आई डिड नॉट राइट अ बुक। मैंने किताब नहीं लिखी। हमने फल नहीं खरीदे। हमने फल नहीं खरीदे, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहें वी डिड नॉट बाय फ्रूट। वी डिड नॉट बाय फ्रूट्स। हमने फल नहीं खरीदे। उसने फिल्म नहीं देखी, तो आप कहें ही डिड नॉट वॉच अ मूवी। ही डिड नॉट वॉच अ मूवी, इनके ही डिडेंट वॉच अ मूवी। ही डिडेंट वॉच अ मूवी। उसने फिल्म नहीं देखी। हमने फल नहीं खरीदे। वी डिडेंट बाय फ्रूट। मैंने किताब नहीं लिखी। आई डिडेंट राइट अ बुक। उसने फिल्म देखी। ही वॉच्ड अ मूवी।
हमने फल ख़रीदे, वी बॉट फ्रूट, वी बॉट फ्रूट। नेक्स्ट है, अगर आपको इंग्लिश में किसी से कहना है वो लड़की फूल तोड़ती है, वो लड़की फूल तोड़ती है, तो आप कहें दैट गर्ल प्लक। देखिए तोड़ने की इंग्लिश प्लक होती है। दैट गर्ल प्लक्स फ्लावर्स, वो लड़की फूल तोड़ती है, दैट गर्ल्स प्लक्स फ्लावर। हम अपना वादा पूरा करेंगे, हम अपना वादा पूरा करेंगे, तो आप कहें वी विल फुलफिल आवर प्रॉमिस, वी विल फुलफिल आवर प्रॉमिस। हम अपना वादा पूरा करेंगे, वी विल फुलफिल आवर प्रॉमिस। वो हमेशा सुबह सुबह उठा, वो हमेशा सुबह सुबह उठा। He always got up early in the morning, he always got up early in the morning। वो हमेशा सुबह सुबह उठा, he always got up early in the morning। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपको इंग्लिश में किसी से कहना है मैंने सच बोला, मैंने सच बोला, आई स्पोक द ट्रूथ, आई स्पोक, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको स्पीक नहीं बोलना है, आपको स्पोक बोलना है। आई स्पोक द ट्रूथ, मैंने सच बोला, ये ठीक है, इसलिए आपने स्पोक लगाया। मैं सच बोला करता था, मैं सच बोला करता था, तो आप कहें आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ, आई यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। मैं सच बोला करता था, ठीक है, मैंने सच बोला, आई स्पोक द ट्रूथ, मैं सच बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। वो लेट क्यों है, वो लेट क्यों है, वाई इज़ ही लेट, वाई इज़ ही लेट, वाई इज़ ही लेट, वो लेट क्यों है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपको कहना है मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इनकी मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, इसलिए आपने हैड लगाया, ठीक है, हैड टू। आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अगर आपको इंग्लिश में किसी से कहना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ठीक, तो आप कहें आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। I shall have to get up early in the morning, I shall have to get up early in the morning। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, I shall have to get up early in the morning। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, I have to get up early in the morning। ओके, चलें मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आपको ये सेंटेंसेस डिटेल में समझना है कि कब आपको हैड टू का इस्तेमाल करना है, कब आपको हैव टू का इस्तेमाल करना है, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर लाऊंगी, ठीक है। चलें नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको इंग्लिश में किसी से कहना है कि वो अपने घर था, वो अपने घर था, तो आप कहें ही वॉज एट हिज होम, वो था यानी कि ही वॉज एट हिज होम, वो अपने घर है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि वो अपने घर पर है, ठीक है, तो आप कहें ही इज़ एट हिज होम, ही इज़ एट हिज होम, यानी कि वो अभी अपने घर पर है, ठीक है, वो अपने घर था, ही वॉज एट हिज होम। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि हमने बातें की, हमने बातें की, तो आप कहें वी टॉक्ड, वी टॉक्ड, ठीक है, वी टॉक्ड। और अगर आपको कहना है कि हमने बातें की थी, हमने बातें की थी, तो आप कहें वी हैड टॉक्ड, वी हैड टॉक्ड। ओके, हमने बातें की थी, वी हैड टॉक्ड, हमने बातें की, वी टॉक्ड। हम बातें करते हैं, हम बातें करते हैं, तो आप कहें वी टॉक,
सिंपल, वी टॉक, हम बातें करते हैं, वी टॉक, हमने बातें की हैं, हमने बातें की हैं, तो आप कहें वी हैव टॉक्ड, वी हैव टॉक्ड। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।